हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिनाज साहब। ब्रिगेडियर मिनाज साहब, thank you so much for your time, and now I can safely say a very good morning, a very victorious morning. What a triumph! क्या फतह हासिल की है पाकिस्तान ने। भारत की वो जो 14 दिन की ड्रामेबाजी थी पहलगाम की, उसको 14 मिनट में मलिया मेट कर दिया, बरनाला से लेके बठिंडा तक कर दिए। और दो हम जंग बिल्कुल नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते कि वहां पे उसको एस्केलेशन उसको मिले, ये वो स्पिन ऑफ हो और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आए। तो लिहाजा रात को 1 बजे करीब ये तमाम हमला जो है वो किया गया था, और जिसमें हवा से जमीन पे मार करने वाले जो मिसाइल्स थे वो फायर किए। बदकिस्मती से इंडियंस ने इसको, पाकिस्तान को शायद समझा कि हम कमजोर मुल्क हैं, जो कि उसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को अच्छी तरह मालूम था, लेकिन शायद वो भी जो मिलिट्री लीडरशिप है, शायद वो भी बीजेपी की और ये जो मोदी है मरदूद, इसके जो जंगी जुनून है उसके बहकावे में आके और कमिटमेंट ट्रैप के सिलसिले में उन्होंने 5 मिसाइल्स जो है उन्होंने फायर किए और जो है एस्टेब्लिश बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस की, यानी अहमदपुर शर्किया और फॉर दैट मैटर मुरीद के, और 3 जो है वो कश्मीर के अंदर किए। तो लिहाजा स्टिल पाकिस्तान चूंकि क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब को ISI हेडक्वार्टर में बुला के बता दिया गया था कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस से कुछ हो सकता है, तो लिहाजा परमिशन भी ली गई प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर कोई अटैक होता है तो फिर काउंटर अटैक हम रेस्ट्रेंट के साथ आपकी इजाजत से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको फौरन इजाजत भी दी। और आपने देखा कि जैसे ही रिपोर्ट हुआ कि कुछ इस तरह धमाकों की आवाज सुनी है, तो अभी उनका जो है वो ऑन ग्राउंड जो है उसकी असेसमेंट हो रही थी, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जा चुका था, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा था पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और दूसरा जैसे SPR के DG ने भी कहा था कि हमें आजमाना मत, मुंह की खाओगे। तो लिहाजा मुंह के खिलाने के लिए हमने फौरन रिस्पांस अपनी कमिटमेंट के तहत जो वादा किया था कौम से, वो जनरेट किया। अब इस तमाम तनाजुर के अंदर अब आप देखें तो पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर भी कि जब इंडिया ने जहारियत की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट्रेंट और एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते एक जिम्मेदार कौम के तौर पर जो रिस्पांस जनरेट किया वो बड़ा कैलकुलेटेड था। हमने इंडियंस की तरह सिविलियन टारगेट्स को नहीं एंगेज किया एज पर द इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जिसमें 2 फौजें लड़ती हैं और कोलैटरल डैमेज यानी सिविलियंस को बचाया जाता है, तो हमने कोई सिविलियन टारगेट को एंगेज नहीं किया, उनके मिलिट्री ठिकानों को हमने जो है वो एंगेज किया। और यहाँ पर भी हम भी दिल्ली में जा सकते थे फायर करने के लिए, लेकिन हमने एस्केलेशन को बचाने के लिए सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया। तो पाकिस्तान ने जंग शुरू होने के बावजूद रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। 1 सेकेंडली जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहीन है, वो हवा में कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो है मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे थे, और जैसे ही राफेल और MiG-29 और Su-30 बड़े हैं तो हमें बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि एग्रेसिव डिजाइन के साथ आ रहे हैं। तो लिहाजा उस वक्त आप इंडियंस की चालाकी देखें या उनका जो है उनका बौखलाहटपन देखें कि कोई नोटैम, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इंटरनेशनल एयरलाइनर्स को कि इस वक्त यहाँ पे ऊपर से फ्लाई ना करें। तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में हवा के ये जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए गए कि जिससे खुदा ना खास्ता कोई एयरलाइनर भी हिट हो सकता था। अब इस एयरलाइनर को बचाने के लिए पाकिस्तान ने जितने मिसाइल्स फायर किए वो सारे गाइडेड मिसाइल्स थे कि जो जहाज से निकलें तो अपने टारगेट को जाके एंगेज करें, वो फायर एंड फॉरगेट नहीं होने चाहिए। क्यों? इस वक्त एयरलाइंस हवा में मौजूद थी, तो लिहाजा सिविलियंस एयरक्राफ्ट के पीछे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इससे ज्यादा शेमफुल बात इंडिया के लिए कुछ काम हुआ। 3 राफेल्स गिराए जा चुके हैं MiG-29 ओके ब्रिगेडियर साहब, हम आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। और सादिया, ये ओवरनाइट की तमाम तर फुटेज है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो Su-30 जो गिराया है, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। और थोड़ी देर ये जो ब्लास्ट हुआ है
दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन Su-30, सुखोई 30, Su-30 द जेट, जो इससे पहले भी हजीमत का निशाना बन चुका है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, और एक मरतबा फिर ये बना है। फुटेजेस जैसे ऐसे आती हैं जाएंगी, हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे साथ। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा शेमफुल और शर्मनाक बात यह है कि आपने अटैक इनिशिएट किया, आपके पास एक एज हासिल था, उसके बाद भी आप अपने 5 तैयारे कैसे गिरा लेते हैं, और फिर एक बार नहीं, ये आपके साथ दूसरी बार हो चुका है। तो कैसे आप इनिशिएट करते हैं कोई भी बिजनेस बगैर किसी नोटिफिकेशन के, जिस तरह खुद भी ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे हैं, और उसके बाद खुद आपको मुंह की खानी पड़ती है। ब्रिगेडियर साहब, कितना ज़्यादा शेमफुल होगा उन तमाम मुल्कों के लिए, इजराइल के लिए और फ्रॉम एनी अदर कंट्री जहां से ये एयरक्राफ्ट लेते हैं, उनकी तो मार्केट वैल्यू नीचे मुसलसल कर रही है इंडिया के, भाई ये वाले तैयारे तो आपने नहीं खरीदने क्योंकि ये तो फेल हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल इससे पहले इंडियंस ने जो रशिया के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो उनके किया, जो रशियन जहाज हैं उनको इस तरह दुनिया में पजराई हासिल नहीं है। इसी तरह राफेल, जिसकी बहुत ट्रम्पेट किया जाता है यूरोपियन यूनियन में, स्पेशली फ्रांस की जानिब से, आपने देखा अगर आप उसको डाटा इसको देखें राइट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो राफेल के शेयर गिर चुके हैं। तो लिहाजा वो बुरी तरीके से जो है ना उसको एक्सपोज किया है। और ये चीज जो मकूला इंग्लिश में कहा जाता है कि this is not the gun which fights, basically it is the man behind the gun which fights. Similarly, जहाजों के अंदर बैठा हुआ कॉकपिट के अंदर जो पायलट है, उसकी महारत, उसका जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत बेसिकली मैटर कर रहा होता है। ये यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट करने के लिए अटैक उन्होंने जो किया है, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी शेर जवान जो पायलट्स अपने कॉकपिट से मौजूद है, वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए जज्बा शहादत से सरशार, और वो विंग कमांडर नुमान और जो हसन सिद्दीकी जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जिनके हिस्से में जो है वो जो एक फखर आया था 2019 के अंदर, तो तमाम पायलट्स उनको तकलीद करने के लिए तैयार थे और अब तमाम किए हुए थे। तो लिहाजा हमारे शेर जवान पायलट्स ने जो एयर की जंग थी, बैटल जो कल रात को हुई है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो फतह पाई है। इसका इवॉल्विंग है। दो के रशिया ने, स्पेशली अमेरिका ने, चाइना ने, बड़ी ईरान ने, तमाम ने पाकिस्तान की जो इसका पोजीशन है दोबारा उसके साथ खड़े हुए हैं। इवन ट्रंप ने इंडियन एग्रेशन को शेम कहा है। तो लिहाजा वो सुबकी जारी है और इंडिया स्टिल ये चीज ऑपरेशनल लेवल पे जाती है, यानी ज़रा थोड़े से बड़े लेवल पे, या फॉर दैट मैटर खुदा ना खास्ता अगर इंटरनेशनल बॉर्डर खुलता है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज जाती है, तो तमाम लेवल्स, तमाम टीयर्स के लिए तमाम कमांडर्स को अच्छी तरह मालूम है कि उन्होंने क्या रिस्पांस जनरेट करना है। तो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, आपने देखा होगा कि ब्रीफिंग्स पे ब्रीफिंग हो रही थी, और अभी टिल्ला रेंजेस के ऊपर भी जाके हार्ड स्ट्राइक नामी एक्सरसाइज, इंडस नामी स्ट्राइक के ऊपर हमने 2 मिसाइल से फायर किए। तो हर तरीके से हमने अपनी सलाहियत टेक्निकी भी चेक कर ली है। जहाँ तक जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत का ताल्लुक है, पाकिस्तानियत का ताल्लुक है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं, अपनी कौम के दिलों में बसती हैं, एक मोहब्बत का रिश्ता, रोमांस का रिश्ता। आज मैं समझता हूँ कि वो मजीद स्ट्रेंथन हुए और मुझे यहाँ फख्र है, दो मैं आउट ऑफ द यूनिफॉर्म, लेकिन हमने भी अपने काले ट्रंक से जो यूनिफॉर्म निकाल के इस्त्री करा ली है कि अब बुलावा आएगा और इंशाअल्लाह ताला अपने यूनिट को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। हम शायद दूसरा से तो ना लड़ सकें जैसे कि इस वक्त नौजवान लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अगर बुलाएंगे, जो कि इस वक्त जरूरत नहीं है चंद इंफॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन हम तमाम रिटायर्ड लोग भी तैयार हैं अपनी अपनी यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो लिहाजा प्लीज बिलीव मी, आप लोग भी तैयार हैं। द होल नेशन was ready, is ready and will be ready, क्योंकि जिस वक्त ये तमाम तर चीजें हुई है, इत्तलात ऐसी भी हैं कि जिन मसाजिद को निशाना बनाया है, लोगों ने फजर जाके उन्हीं मसाजिद में अदा की है। तो ये जज्बा ईमानी है हमारा, और इसमें इस चीज को भी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले आप जो भारत है, पहले वो इस तरह की बेवकूफियां करता है, उसके बाद वो मार खाता है, और उसके बाद विद इन फ्यू आवर्स, सर प्लीज मार्क माई वर्ड्स, विद इन फ्यू आवर्स चोरा सेक्टर पे वो सफेद झंडा लहराता है। इतनी बड़ी हजीमत वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी ने उठाई होगी। दिस इज अ हिस्ट्री इन मेकिंग, दिस विल बी टॉट इन लेसन्स, दिस विल बी टॉट इन हिस्ट्री, कि चंद घंटों में किसी को सरेंडर कराना और सफेद झंडा लहरवाना पाकिस्तानी फौज के बस की बात है।
दो रहे हैं भी सामने जो फिगर्स वगैरह आ रहे हैं, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे जो है पाकिस्तान की जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रेस्ट्रेंट है, जिम्मेदारी है, तमाम चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सही मानों में एक टेक्स्ट बुक, जो मिलिट्री टेक्स्ट बुक होती है, उसमें काउंटर अटैक जो किया जाता है, उसको मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मिलिट्री के हैं दुनिया में पढ़ाए जाएंगे कि कैसे रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। एट द सेम टाइम आप जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहरा भी करें, एट द सेम टाइम अपनी सोवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करें, इंटरनेशनल लॉ को भी वॉलेट ना करें, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को भी फॉलो करें। तो एक इंतहाई हर चैप्टर जो है उस काउंटर अटैक का जो होता है, जो दो मुल्क आपस में, दैट टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब लड़ें, तो लिहाजा इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चेक पोस्टें जो हैं इंडिया की इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन्होंने अक्सरों ने वहां पर अपने वाइट फ्लैग्स जो हैं वो रेस कर दिए हैं। बिकॉज मोरल जो होता है ना, जब आप अपने मुल्क को बचाते हैं तो तब आसमान स्काई रॉकेटिंग होता है। आप मुल्क को बचाने के बजाय इंडियन सोल्जर्स जो हैं, आपने देखा होगा उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्टें भी लगा रखी हैं, इंडियन कमांडर्स ऑफिसर्स बात कर रहे हैं कि हम अब इंडिया को बचाने की, सरजमीन को बचाने के लिए जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक फाशिस्ट पार्टी है, एक आरएसएस का पॉलिटिकल फेस है बीजेपी, उसके इंतखाबी या उसके वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम अपनी जानें नहीं देंगे। इसी सिलसिले के अंदर जब एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयर स्टाफ ने भी मुतनब्बे किया था मोदी को कि वी आर नॉट रेडी और पाकिस्तान की तैयारी ज़्यादा है, सरप्राइज अचीव नहीं होगा। इसी तरह नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल कुमार थे उन्होंने भी मुतनब्बे की अपनी पॉलिटिकल क़यादत को। तो इन तमाम चीज़ों को देख, इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उसका जो चीफ था उसने ये बताया कि हमारी क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान फुली मौजूद है, ट्रेंचेस के अंदर मोटिवेटेड भी हैं, इस वक्त हम अटैक नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि तीनों जनरल्स को बरतरफ कर दिया और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो जनरल था उसको काले पानी में या निकोबार आइलैंड्स में भिजवा दिया गया। ये तमाम चीजें, इसका क्या ख्याल है कि आप सीनियर कमांडर को अगर आप करेंगे, डिसमिस करेंगे, तो क्या वो नहीं जाएंगे, उनके सोल्जर्स क्या मोटिवेटेड रहेंगे? तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हक में जाती हैं। हमने बहुत प्रोफेशनल रिस्पांस दी है। इंशाल्लाह ताला अगर आज डेवलप सिचुएशन होती है, इससे ज्यादा तो शर्म की बात पूरी मोदी सरकार के लिए, खुद मोदी के लिए नहीं हो सकती कि दो दौर में, यानी दो अदवार के अंदर आपको 2 बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, एंड दैट व्हेन यू इनिशिएटेड, that when you misadventured, that is when you were informed and you were warned that if anything happens there will be a response कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। एक अभिनंदन वाला, the tea was definitely fantastic and these 5 aircrafts down, definitely a response that was well needed। जी देखिए बिल्कुल ठीक है, वही बात है ना कि जो पायलट कॉकपिट में पायलट बैठा होता है, बेसिकली जंग उससे लड़नी है, वो इंडिविजुअल जंग पायलट लड़ रहा होता है। और पाकिस्तान के जो शाहीन है, जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वो पूरी दुनिया में अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी, अपनी डैशिंग ट्रेनिंग और जो जहाज़ है उसको लेके जब निकलते हैं तो क्या बात है। अल्लाह सबको अपनी नज़रों से बचाए, हमारे पायलट्स को माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं और बुलेट करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को सबूत देते हैं और नंबर 1 आते हैं। इसी तरह मिलिट्री भी हमारी ऐसी है, नेवी भी हमारी ऐसी। तो आज भरपूर तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अपने आप को प्रूव किया एकदम दोबारा से। और जो एयर चीफ है सिंधु साहब, उनकी ट्रेनिंग और उनका जो फ्रंट से लीड करना है जनरल आसिम मुनीर की तरह, मैं समझता हूँ हमारे सारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ की क़यादत जो है उसके नीचे एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जनरेट हो रहा है। और जो आज जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स हैं, वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह तीनों अफवाज अपने अपनी जगहों के ऊपर इस वक्त चौकन्ना है, लड़ रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, इसको मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। लेकिन स्टिल हम खुद एतमादी का शिकार बिल्कुल भी नहीं है। हम एक मकार दुश्मन से हमारा वास्ता है। इंशाल्लाह अगर कोई डेवलपमेंट मज़ीद दिन की रोशनी में होती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद मज़ीद हिम्मत ना हो, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक कोर सारी जो है वो इस वक्त अपने एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कोई अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं करनी है, ना ही हम दूसरे मुल्कों के पीछे छुपेंगे कि वो इंडिया को मुतनब्बे करेंगे। हम अपनी दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। Absolutely. और अहमद साहब, if you can see the Bolts screen right now, I'm holding this flag और ये हमारी पहचान। Salute to all the forces जो पूरी रात चौकन्ने रहे और पूरी रात चौकस रहे हैं, पूरी रात उन्होंने दिफा किया है इस मादरे वतन का।
यकीन जाने कि इस वक्त ये इतनी प्राइड का मोमेंट है, इस वक्त ये इतने फख्र का लम्हा है, इस वक्त ये इतने ज्यादा, एंड यू कैन होल्ड दैट एज वेल, इतना ज्यादा सीना चौड़ा हो चुका है। सीना चौड़ा सिर्फ कहने से 56 इंच का नहीं होता है, ये काम करना होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि सीना चौड़ा होना कहते किसको है। बरनाला से लेके भटिंडा तक और अवंतीपुरा तक इस वक्त जो चिताएं जल रही हैं तमाम तर तैयारों की, जिसमें 3 रफाइल हैं, 1 सुखोई है और 1 MiG-29 बाइसन है। ये रफाइल कौन से? ये वो रफाइल जिनको लीमू मिर्च टांग के आप इन पे तिलक लगा के और उनको उड़ाने के बाद ये कह रहे थे कि अगर 2019 में ये होते तो गेम चेंज हो जाता। गेम चेंज हो चुका है और गेम चेंज किया है इस बार पाकिस्तान ने, और दिखा दिया है कि जब तक इस मुल्क का एक भी बच्चा उसमें जज्बा हमियत और गैरत है, तब तक भारत अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। दिस विल बी विद अस फॉर द होल डे, दिस विल बी विद अस, दिस विल बी इन आवर हार्ट्स फॉर आवर होल लाइफ, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के बर्री अफवाज ने, पाकिस्तान की बहरी और पाकिस्तान की फिजाइया ने जो काम कर दिखाया है, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज आउटस्टैंडिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।